मुझे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, स्काइप पे भी मैसेज आ रहे हैं कि एयरलाइंस के लिए सॉरी, किस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए और कौन सी वेबसाइट को गूगल जो है रिकमेंड करता है और किस कौन सी वेबसाइट को से हमें अपनी एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, जिसमें हमें कोई गूगल की पॉलिसी ब्रीच भी ना हो और आपकी ऐड जो है वो परमानेंटली चलती रहे। अभी मैंने जितनी भी वेबसाइट बनाई है, मेरे सारे गूगल के अकाउंट जो है वेरीफाइड हैं, उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, बिजनेस वेरिफिकेशन हो चुकी है, और बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं और हम लोग अनलिमिटेड कॉल जनरेट कर पा रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। पर हाँ, आपकी वेबसाइट जो हो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखने वाली है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप वैसे ही वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले जो भी वेबसाइट का नाम हो वो किसी भी एयरलाइंस के जो ट्रेडमार्क है या ऐसी जो एयरलाइन चल रही है जैसे अमेरिकन, यूनाइटेड, डेल्टा, इस तरह का नाम बीच में मत यूज कीजिए। आप जो भी वेबसाइट बनाए उसमें आप जेनरिक वर्ड यूज कर सकते हैं और या तो फिर अपनी कंपनी के नाम जो है वो आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी का नाम है, एबीसी जो भी सॉल्यूशन है, ट्रैवल का है, हॉलीडेज का है, कुछ भी है, उसके नाम आगे पीछे आप यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरी चीज, जो आपकी एक्चुअल वेबसाइट है जिससे आपने अपना कंपनी रजिस्टर कराई हुई है या जिससे आपने पेमेंट गेटवे लिया हुआ है, उस वेबसाइट को आप मार्केटिंग के लिए ना यूज करें। वो आपकी बेस है, मेन वेबसाइट है, वो आपके लिए वो उसको आप मार्केटिंग के लिए कम यूज करें और सेपरेट वेबसाइट बनाएं जिसमें आप अपनी गूगल एडवर्टीजमेंट या बिंग एडवर्टीजमेंट जो है, जो भी आप चलाना चाहते हैं उससे थ्रू चलाएं, कि कल को कोई वेबसाइट में इशू भी आता है तो आप नए वेबसाइट बना सकते हैं, राइट? गूगल इस चीज को कभी नहीं रोकेगा कि आपकी ये कंपनी नाम पे कितनी मल्टीपल वेबसाइट चल रही हैं, वो इशू नहीं आता है मार्केटिंग में। पर हाँ, आप सेपरेट साइट यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी का नाम कुछ और है पर हमने जो डोमेन लिया हुआ वो लिया है फर्स्ट फ्लाई डेस्क, राइट? तो हमने प्रॉपर इसका लोगो डिजाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, प्रॉपर इसके पेजेस हैं। हमने इसमें प्रॉपर आप देखेंगे हमने एक फॉर्म यूज किया है सॉरी, इस फॉर्म पे आप देखेंगे कि हम प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग गेट करते हैं, ठीक है? ये प्रॉपर वर्किंग फॉर्म है, अगर आप इसको फिल करेंगे तो हमें प्रॉपर एक मेल आती है। इसके नीचे हमने अपने जो भी हमारी यूएसपीज हैं वो बताई हुई हैं, ठीक है? उसके नीचे हम लोग जो जो एयरलाइंस पे हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपर दी हुई हैं। तो जब आप एयरलाइंस के नाम यूज करते हैं, आप लोगों की बजाय आप ना उनके एयरप्लेन में यूज कीजिए, नाम प्रॉपर यूज कीजिए और लिखिए कि कौन कौन से एयरलाइंस में काम करें, तो इसमें कोई आपका ट्रेडमार्क का इशू नहीं है, राइट? आप ये लिख सकते हैं। और कहाँ कहाँ आप डील करते हो, कौन कौन सी सिटी है, कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, वो आप यूज कर सकते हो। कोई कूपन आप जनरेट कर रहे हो तो आप लिख सकते हो, प्रॉपर अपना नंबर दीजिए, ठीक है? और फूटर में आप देखेंगे तो यहाँ भी आप कंपनी में अपना प्रॉपर एड्रेस बताइए, अपना टोल फ्री नंबर बताइए, ईमेल बताइए। और जो देखने वाली चीज है, जो सबसे जरूरी जो है वो है पॉलिसीज। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपका डिस्क्लाइमर, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, आपकी टर्म एंड कंडीशंस, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो गूगल जो है आपकी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो एक बार जरूर रीड करता है कि आपकी पॉलिसीज क्या है, आप कस्टमर को किस तरह से सर्विस दे रहे हो। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो उसके आगे क्या नेक्स्ट क्या होगा, मतलब आप उसको क्या रिफंड करोगे, क्या आपका प्रोसेस क्या है उस चीज का, और आप कस्टमर का जो डेटा है वो किस तरह से स्टोर कर रहे हो अपने उसमें, ठीक है? और आपका जो थर्ड पार्टी है, क्या आप डायरेक्ट पार्टी हो या थर्ड पार्टी आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप उसके लिए क्या प्रोसेस यूज करते हो और आप कस्टमर से किस तरह से बात करते हो, मतलब आप मेल के थ्रू बात करते हो या फोन नंबर के थ्रू बाई फोन पर बात करते हो, तो ये क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी अपनी पॉलिसीज में, राइट? और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप सेपरेट पेज यूज कर सकते हो। अ, अगर आपको अलग अलग एयरलाइंस की कोऑर्डिनेट करनी है तो आप अलग अलग पेजेस यूज कर सकते हो। फ्लाइट्स में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे टॉप फ्लाइट्स यूज की हुई हैं जिस पे हम एक्चुअली काम कर रहे हैं। डेल्टा है, आपकी यूनाइटेड है, अलास्का है, अमेरिकन है, ठीक है? और जो भी हमें अच्छी एयरलाइंस लगता है हम उसके अकॉर्डिंग अपने जो है एडवर्टीजमेंट चेंज करते रहते हैं, और जो एयरलाइंस की हमें ज़्यादा कॉल चाहिए हम उसको जो है उसको उसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली हम बढ़ा देते हैं। तो आपकी वेबसाइट में वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई पैकेज बेच रहे हैं, कोई वेकेशंस पैकेज बेच रहे हैं, ट्रिप बेच रहे हैं, हॉलिडे, तो आप वो भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप ये चीज़ें भी डील कर रहे हैं, राइट? इसके बाद आप अपने कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि आप कंपनी के कौन ओनर्स हैं, क्या-क्या आपकी अबाउट जो डिटेल है उसमें आप कंपनी की डिटेल है जो है डाल सकते हैं। और लास्ट में आपका आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन।
ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका एड्रेस क्या है, आपका टोल फ्री नंबर क्या है, आपकी मेल क्या है और आपका फॉर्म वर्किंग होना चाहिए, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वेबसाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि बनाने से पहले जब भी आप एडवर्टाइज़ बनाएँ तो आप प्रॉपर वेबसाइट के साथ चलें। हाँ, ये राइट साइड में आप नंबर दे सकते हैं, अपना जो भी आपका टोल फ्री नंबर है और आपका जो डोमेन है वो प्रॉपर एचटीटीपीएस होना चाहिए, ठीक है? मतलब आपका एसएस सर्टिफ़िकेट होना चाहिए जिससे कि ऑथेंटिक लगे। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, जब भी हम कॉल जनरेट करते हैं तो हम मोस्टली जो है मोबाइल डिवाइस पे ही कॉल जनरेट करते हैं, क्योंकि हम लोग डेस्कटॉप पे कॉल अपनी एडवर्टाइज़मेंट नहीं चलाते हैं। डेस्कटॉप या टैबलेट पे ज़रा भी एडवर्टाइज़मेंट नहीं करते हैं। तो टोटली हमारी जो एडवर्टाइज़मेंट है वो मोबाइल फ़ोन पे ही रहती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई मोबाइल पे हमारी वेबसाइट ओपन करता है तो हम एक प्रॉपर उसको एक जिसे आप बोलते हैं कि एक पॉपअप सा दे देते हैं जिससे कि वो डायरेक्ट कॉल भी हमें कर सकता है। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपके जो कोई भी विजिटर जो है वो एक्सटेंशन से कॉल नहीं कर रहा है। अगर वो जाके आपके वेबसाइट से वेबसाइट पे विजिट करता है तो वहाँ पे भी उसको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टोल फ्री नंबर मिल जाता है जिससे वो डायरेक्ट कॉल करता है। जिससे क्या है कि आपकी जो कन्वर्जन्स है क्लिक टू कॉल कन्वर्जन है वो बढ़ जाती हैं और आपको एक अच्छा फ्लो मिल पाता है और आपकी जो सीपीसी है या आपकी कॉल कॉस्ट जो है एक्विजिशन है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने एयरलाइंस के कैंपेन में के लिए एक अच्छी सी वेबसाइट रेडी करें। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो एक जनरल टेम्पलेट यूज कर रहे हैं या डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हैं, राइट? और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है वो सिर्फ। तो ये जो चीजें हैं ये आपके थोड़े टाइम के लिए तो चल जाएगा, पर अगर आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करा के अगर सालों साल अपने अकाउंट चलाना चाहते हैं, जैसे मेरे कई अकाउंट जो है पिछले 4 साल से चल रहे हैं या किसी 5 साल से चल रहे हैं और उनमें कोई इशू नहीं आ रहा, कोई सस्पेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारी वेरिफिकेशन हो चुकी है और बड़ी इजीली हम प्रोसेस कर रहे हैं चीज़ों को। और अभी भी हम लोग डेली नए अकाउंट बना रहे हैं तो हमें वो कोई इशू आ नहीं रहा। तो ये चीज़ें आपको ना माइंड में लेके चलनी है कि आपने जो अपना गूगल एड अकाउंट जो फ्लाइट बुकिंग के लिए या एयरलाइंस कॉल के लिए बनाना है, वो वन टाइम बनाना है या लॉन्ग टाइम बनाना है। ठीक है? अगर लॉन्ग टाइम सोच के आ रहे हो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास ईआईएन नंबर होना चाहिए, आपके पास बिलिंग डिटेल होनी चाहिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है? और इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी और इसी के थ्रू जो है आपका अकाउंट बनेगा। और हाँ, एक और चीज़ है, हम लोग बिल्कुल जेन्युइन कंपनी के साथ ही काम कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर अगर आपकी कंपनी जो है ऑथराइज़्ड नहीं है, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं है, तो हम आपका काम नहीं करेंगे। अगर अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना जैसा मर्ज़ी आपको जिस एयरलाइंस की कॉल चाहिए हम आपको जनरेट करके दे सकते हैं। थैंक